Hello students, I am Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is standard deviation. ये last method है measures of dispersion का. We have already discussed 4 methods of measures of dispersion. One was range, other one was quartile deviation, interquartile range and the quartile deviation. Third one was mean deviation. Now the fourth method is standard deviation. इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं और इसे हम ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट करते हैं. अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए ये जो डेफिनेशन है जो कि ये कहती है कि स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन होता है फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन. इसे हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जो सीरीज दे रखी होती है उस सीरीज का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं और फिर उस सीरीज में जितनी ऑब्जर्वेशंस दे रखी होती हैं उसका हम डिविएशन लेते हैं अर्थमेटिक मीन से, उसका स्क्वायर करते हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करते हैं. तो वो जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाती है. देखिए मैं आपको फॉर्मूले से समझाती हूँ. स्टैंडर्ड डिविएशन को भी हम 3 ऑब्जर्वेशंस में डिवाइड करते हैं. वन इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, अदर वन इज डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन इज कंटिन्यूस सीरीज. इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के 2 मेथड्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज एक्चुअल मीन मेथड एंड अदर वन इज कॉल्ड एज अज्यूम मीन मेथड. एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि जो x यानी कि जो डेटा दे रखा है आपको उसका आप मीन लेते हो, उस मीन में से उस पूरे डेटा का डिविएशन निकालते हो, उसका स्क्वायर करते हो, सम उसका जो है स्क्वायर करते हो, उसका समेशन लेते हो और उसके बाद उसे n से डिवाइड करने के बाद उसका आप स्क्वायर रूट लेते हो. तो वो जो वैल्यू आती है निकल के वो आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन होती है. इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतनी सीरीज की यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होगी, यानी कि आपका डेटा ज़्यादा होमोजीनियस होगा. जितना बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतनी ज़्यादा हेट्रोजीनियस आपका डेटा होगा. मतलब अगर आपको 2 सीरीज दे रखी है, जैसे लेट्स सपोज आपको बॉयज़ के मार्क्स दे रखे हैं क्लास में और गर्ल्स के मार्क्स दे रखे हैं. अब मान लीजिए स्टैंडर्ड डिविएशन बॉयज़ का आ रहा है सिग्मा इज इक्वल टू 5.2 और गर्ल्स का आ रहा है सिग्मा इज इक्वल टू 4.2. तो जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कम है, जैसे कि गर्ल्स के केस में इसमें कम है, मान लो सिग्मा इज इक्वल टू 4.2 जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज उसका आंसर है, और 5.2 से 4.2 कम है, तो मतलब गर्ल्स में यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा है उनके मार्क्स के अंदर एज कंपेयर टू बॉयज़. तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी होगी जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन है उतनी सीरीज में ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है. तो देखिए सबसे पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के 2 मेथड होते हैं, एक्चुअल मीन और एज्यूम मीन. इनके फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद करने हैं. एक्चुअल मीन का ये फॉर्मूला है. एज्यूम मीन में हम क्या करते हैं, समेशन इज इक्वल अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर. डी बेसिकली क्या होता है, डिविएशन होता है और वो हम कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए करके. अब डिस्क्रीट सीरीज में भी 2 मेथड्स होते हैं, एक्चुअल मीन मेथड और एज्यूम मीन मेथड. क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम आ जाता है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है बेसिकली, अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का एक्चुअल मीन और एज्यूम मीन का फॉर्मूला याद कर लिया, तो आपको डिस्क्रीट में कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फॉर्मूले में जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें आप एफ लगा दीजिए क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ जाता है. बाकी एन की जगह आप समेशन एफ कर देंगे क्योंकि ऑब्वियसली डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में आप हमेशा क्या करते हैं, एन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है और इंडिविजुअल में आप एन हमेशा काउंट करते हैं. तो यहाँ पर आपने समेशन एफ कर दिया. अब देखिए सेम फॉर्मूला है, आपने बस यहाँ पे एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी आपने एफ से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी एन की जगह आपने समेशन एफ कर दिया. और डी आप कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं एक्स माइनस ए करके. अब देखिए नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है कंटिन्यूस सीरीज का, उसमें एक ही मेथड होता है, दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड. उसमें भी आपने क्या करना है, जो बेसिक फॉर्मूला है वही आपने एफ मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे समेशन एफ आ जाएगा इनटू आई. आई जो होता है वो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल होता है और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम डी क्या करते हैं, एम माइनस ए डिवाइड बाय आई करते हैं. क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है तो कंटिन्यूस सीरीज में आप मिड पॉइंट का कॉलम जरूर बनाएंगे. मिड पॉइंट में से एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय आई. अब
आई होप आपको ये फॉर्मूलेस क्लियर हो गए होंगे स्टैंडर्ड डिविएशन पर। आज सबसे पहले हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे। इसी के अंदर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें क्वेश्चन है कि आपको डेटा दे रखा है जिसमें वैल्यू दे रखी है 290.12, 290.13, 290.15, 290.12, 290.17, 290.15, 290.17, 290.16, 290.22 और 290.21। ये आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का पूरा डेटा दे रखा है। और अब आपको कहा गया है कि आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो सबसे पहले आपने चेक किया कि ये सीरीज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स का कॉलम दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप एज्यूम मीन मेथड फॉलो करते हैं। पहली बात, आप चाहे एक्चुअल मीन लगाएं, एज्यूम मीन मेथड लगाएं, आंसर वुड बी सेम। आपके ऊपर है आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। अगर एग्जामिनर आपको स्पेसिफिकली कहता है एज्यूम मीन मेथड करना है तो आपने एज्यूम मीन मेथड का ही फॉर्मूला लगाना है। बट ऐसे रेयरली ही होता है कि कभी एग्जामिनर ये पूछे आपसे कि आपने एक्चुअल मीन मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है या एज्यूम मीन मेथड लगा के सॉल्व करना है। ये आपके ऊपर होता है। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर हम एज्यूम मीन मेथड लेते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड का मैंने आपको फॉर्मूला अभी भी बताया है। तो एज्यूम मीन मेथड में आप डी फॉर्मूले में यूज में आ रहा है, तो डी आप कैसे निकालते हैं। देखिए, डी आप लिखते हैं x माइनस ए। अब ए स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है, एज्यूम मीन। वो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया। एज्यूम मीन आप कैसे ले सकते हैं, सेंटर टेंडेंसी के हिसाब से। तो सेंटर टेंडेंसी के हिसाब से लेते हैं तो आप मिड वैल्यू लेते हैं। अब इधर हमने देखा स्टूडेंट्स की जो इंटीजर पार्ट है वो सब 290 है, लेकिन जो डेसिमल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट, वो डिफर कर रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, अदरवाइज तो आप एज्यूम मीन सेंटर टेंडेंसी के हिसाब से लेते। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर्स हैं। तो मान लीजिए आप अगर 5th नंबर की वैल्यू लेते तो 4 ऊपर छूटते और 5 नीचे छूटते, या फिर आप 5th नंबर की वैल्यू लेते 6 नंबर की तो 5 ऊपर रहते 4 नीचे लेते। आप कुछ भी ले सकते थे। पर जब इंटीजर पार्ट सेम होता है तो हम उसमें इंटीजर पार्ट ही ले लेते हैं। मतलब 290 वैल्यू सारी सेम है तो आपने 290 एज्यूम मीन ले लिया। तो जब आपने 290 एज्यूम मीन लिया तो एक ही जगह आपने लिख दिया 290। अब आप क्या करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट किया तो आपकी वैल्यूज आई 0.12, 0.13, 0.15, 0.12, 0.17, 0.15, 0.17, 0.16, 0.22 और 0.21। इस तरीके से आपकी सारी वैल्यूज आई। आपने समेशन डी की वैल्यू करी, जब आपने इसका टोटल करा तो वो वैल्यू आई 1.6। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपके फॉर्मूले में डी स्क्वायर का भी यूज़ है तो आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को स्क्वायर करना है।
जब आपने स्क्वायर किया तो आपकी वैल्यूज़ आई 0.0144, फिर आई जैसे 0.0169, फिर 0.0225, फिर आई 0.0144, 0.0289, फिर आई 0.0225, फिर आई 0.0289, फिर आई 0.0256, देन आई 0.0484, फिर आई 0.0441, और जब आपने इसका टोटल किया तो आपकी इसकी वैल्यूज़ आई 0.2666। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला हमने लिखा था सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आपने ऑलरेडी 0.2666 निकाली है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी 10 है, माइनस समेशन डी की वैल्यू 1.6 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। जब आपने इसको सॉल्व किया आपका आंसर आएगा 0.033। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मूलेस को देखते हुए आपने कॉलम्स बनाने हैं और आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है, चाहे आप एक्चुअल मीन मेथड लगाएं चाहे ज़ूमिंग मेथड लगाएं, आंसर वुड बी सेम। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।